जय हिंद। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफर सिविल सर्विसेज पे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि 17वीं बीपीएससी में पूछे गए 40 प्लस करंट अफेयर के सवाल, लगभग 45 सवाल पूछे गए थे। उस पे हम डिटेल्स से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको साक्ष्य भी दिखाएंगे कि कहाँ से पूछा गया है। उसके बाद कुछ सवाल आपको लेंगे कि कितना सवाल पूछा गया, क्या रणनीति होना चाहिए, कितने दिनों की करंट अफेयर पढ़े, इत्यादि इत्यादि सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम बिना समय गवाएं देखते हैं सवाल और उसके साक्ष्य। नंबर वन ये है एजुटेरिया के वार्षिक करंट अफेयर, वार्षिक मैगजीन है जो कि 1 जनवरी 2024 से नवंबर 2024 से जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक के हैं। चलिए आप देखते जाइए। यहाँ से देखिए एक डायरेक्ट सवाल पूछा है कि अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद सवा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। यहाँ देखिए कुवैत और कुवैत के पीएम कौन बने हैं, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद सवा। तो यहाँ आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ये स्टूडेंट कॉपी है तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, आप यहाँ के साथ आंसर मिलाते चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, कुवैत के। देखिए यूटोरिया से डायरेक्ट 30 सवाल बने हैं यूटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर से। तो अभी हम उसी पे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के कुल सकल मूल्यवर्धित जीवीए का योगदान कितना प्रतिशत है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा इस पे। वर्तमान मूल्य पर एग्रेव जीवीए में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में कितना है 17.7, 27 और 54.7। तो इसके साथ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एडुटेरिया के करंट अफेयर वार्षिक पेज नंबर 57 से है। यहाँ पेज नंबर भी मिला सकते हैं और आपको यकीन नहीं होगा तो आप उसका मैगजीन खरीद करके देख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये बजट से क्वेश्चन है कि 2024-25 में केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था। यहाँ इसको पढ़िए। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्यान्वित कार्यनीति बनाया जाएगा। तो सोयाबीन के लिए बनेगा, मूंगफली के लिए बनेगा और तिल के लिए बनेगा, लेकिन नारियल के लिए नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारियल, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन है बजट से, केंद्रीय बजट से। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में कौन सा शामिल नहीं है। तो सतत विकास, रोजगार और कौशल। यहाँ पे आप इसको पहले पढ़िए क्या क्या शामिल है। तो विकसित भारत की दिशा में 9 प्राथमिकताएं हैं। कृषि क्षेत्र के उत्पादन और लचीलापन, रोजगार, कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संसाधन, नई पीढ़ी में सुधार, शहरी विकास, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना। अब इसमें से देखिए कि इसमें से कौन सा इसमें नहीं दिया गया है। तो कृषि, 1 सेकेंड,
कृषि की उत्पादकता और अनुकूलता यह दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ दिए हुए हैं। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। सतत विकास नहीं दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी इरिटेरिया से पूछा। अभी हम इरिटेरिया ही चला रहे हैं, जब चेंज करेंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए अभी आप इरिटेरिया से देखते चलिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अम्ल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे पढ़िए इस लाइन को। महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम द्वारा अम्ल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या चलाती है? रिक्शा चालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये भी इरिटेरिया से ही पूछा हुआ है। आगे एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता कौन है? यहाँ देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरणीय एवं कार्यकर्ता अशोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 को चुना गया है। तो इसका आंसर होगा अशोक शुक्ला कहाँ के हैं? भारत के। ये आप देखते जाइए, ये है आपको पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार। आप पेज नंबर भी देख सकते हैं 49। चलिए अगला है फिल्म से संबंधित अवार्ड। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर इरिटेरिया में जो दिएगा उसको पढ़ेंगे, फिर हम आपको मिलाएंगे। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड पिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? अब इसको पढ़िए यहाँ पे। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेज एंड लाइट के लिए फीचर फिल्म सेक्शन से ग्रैंड पिक्स अवार्ड जीता है। किसके लिए? ऑल वी इमेज एंड लाइट के लिए। ये पेज नंबर कितने पे है? इसका पेज नंबर ढक गया है। चलिए अब आप ये भी देखिए कि इरिटेरिया से ही है। इसमें पूछा है कि जाक्सा कहाँ पर आयोजित किया गया था? इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ देखिए, जीमैक्स का 8वां संस्करण हुआ जून 2024 में हुआ। भारत और जापान के बीच होता है, नौसेना की है, और ये योकोसुका जापान में आयोजित किया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? योकोसुका जापान। इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। चलिए ये पेज नंबर 63 से है, इरिटेरिया का वार्षिक करंट अफेयर। क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल के विजेता है कॉर्लेक्स अलकराज। चलिए ये है आपको इरिटेरिया के वार्षिक करंट अफेयर पेज नंबर 98। क्वेश्चन पढ़िए, 2023 में मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? और इसको पढ़िए कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 24 के दशक अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फ़ोन का 3% आयात किया जाता है। तो कौन सा स्थान बना है? दूसरा, सेकंड स्थान बना है। अगला के साक्ष देखिए, ये पेज नंबर 96 से है, इरिटेरिया वार्षिक करंट अफेयर, और ये
वाले सेक्शन से सवाल है। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर आर्थिक समूह में एक सेपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? यहाँ इसको पढ़िए। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाली शेपेन जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से है। कहाँ से? अंडमान निकोबार से। अगला देखिए, अगला इडोटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर से है, पेज नंबर 93 से। पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? अब यहाँ रुचिरा कंबोज के बारे में पढ़िए। इसको पढ़िए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हुई है। अब यहाँ देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र में थी तो ये तो क्या होगा, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व संभाला था। ये होगा नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में नीति आयोग, ये भी नहीं होगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन है एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर से, पेज नंबर आप देख सकते हैं 92। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की है? यहाँ अब इसको पढ़िए। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट हलोत्से पर एक सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। तो इनका नाम क्या है? सत्यदीप गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है इरोटेरिया का वार्षिक करंट अफेयर से, पेज नंबर आप नीचे देखते चलेंगे 91। ये क्वेश्चन है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? यहाँ देखिए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर में भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का शहर घोषित किया गया है। किसे? कोझिकोड को। ऑप्शन नंबर डी। अगला है एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर, पेज नंबर 87 से आप नीचे पेज नंबर भी देखते जाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैगजीन में क्या दिया है उसको देखेंगे, फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जो जुलाई 2024 में नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वो उससे पहले कहाँ किस उच्च न्यायालय के जज थे? इसके पढ़िए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, तो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये है आपको पेज नंबर 87, एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर, पेज नंबर 87। हाँ, एक बात हम आपको बता दें कि अगर ये क्वेश्चन 129 ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप चिंता नहीं लेंगे, आपका सीरीज अलग हो सकता है। और ये सीरीज है, ये एच सीरीज है, क्वेश्चन नंबर के एच सीरीज है। तो आप क्वेश्चन बाय मिलान कर लेंगे, या आप क्वेश्चन तो देखे ही होंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन की साक्ष्य दिखा रहे हैं।
यह है कि मानवी मधु कश्यप भी हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। क्या बनी है? तो यहाँ देखिए, बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से माधवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया है। तो ये क्या बनी है? ट्रांसजेंडर बनी है सब इंस्पेक्टर, तो पुलिस उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर मैगजीन से, पेज नंबर है 72। अठारहवीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? यहाँ देखिए, गिरिराज सिंह को मिला है कपड़ा मंत्रालय। तो ये बेगूसराय जिला के रहने वाले हैं गिरिराज सिंह, जिन्हें मिला है कपड़ा मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर, पेज नंबर भी आप ध्यान गौर कर सकते हैं, 67 से पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अहम शहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं? अमन सहरावत कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के। और पुरुष कुश्ती में 57 किलोग्राम में कांस्य पदक लाया है। तो कितने केजी वाले में आए हैं? 57 किलो वाले। ऑप्शन नंबर बी। अगला है एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर मैगजीन, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 से। क्वेश्चन देखिए, और यस, हाल ही में उदाहरण किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? यहाँ आप देख सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। तो कहाँ किया गया? पटना में। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी है एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर, पेज नंबर 100 से। यहाँ देखिए, मार्च 2024 में किन बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की आयु क्या है? अब इसे देखिए, आइए हम इसको थोड़ा जूम करके पढ़ा देते हैं आपको। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्वाचित आयोग के परामर्श पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का उपयोग करने की न्यूनतम आयु 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी गई है। तो कितना हो गया है? 85 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है एडिटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर्स से, पेज नंबर 55 से। हम आपको पेज नंबर ही बताते चल रहे हैं आप, और ये है जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक के। यहाँ पहले क्वेश्चन देखिए, बिहार के विश्वद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? यहाँ देखिए, इसे पढ़िए। विश्वद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास बिहार के गया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो बिहार के गया में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला भी है एडिटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर मैगजीन से, पेज नंबर हम आपको दिखाते चल रहे हैं, पेज नंबर 23। तीन पूरा A to Z साक्ष्य देते जा रहे हैं। यहाँ पहले इसको पढ़ लीजिए। 22 से 24 अक्टूबर 2024 के तक रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़िए, 2 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो इस पे ध्यान नहीं देना है, ये स्टूडेंट कॉपी है। तो ये रूस ने अध्यक्षता संभाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला पूछा है आप, ये भी है एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर से, और ये है सेट से। और
आप पेज नंबर देख सकते हैं 55। और मैं आपको सेट नंबर अगर दिया हो तो सेट भी दिखाने के प्रयास करूंगा, जो प्रैक्टिस सेट देता है उससे है। नहीं, ये दूसरा पेज में चला गया है। तो यहाँ पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या था? तो 49 का आंसर क्या है? बी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 49 का ऑप्शन बी है। तो बी, आगे चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए, ओलंपिक दिवस 2024 का थीम था। अब यहाँ पे पूछ दिया है वही। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 को हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, इसका विषय क्या था? तो आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर, पेज नंबर हम आपको दिखाते चले, पेज नंबर 143 से। कि CGTMSE का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत कितने करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। तो यहाँ देखिए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। चलिए, अगला है इडिटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर, पेज नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 126। क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये यहाँ पढ़िए, जून वाले महीना का फर्स्ट लाइन से दिया हुआ है कि जून 2024 में चीन का चांग-ई अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। अब यहाँ देखिए, यही पूछ दिया है। तो ये कौन लाया है? चाइना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला है पेज नंबर 119 से, इडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर, पेज नंबर 119 से। क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अब यहाँ पढ़िए, विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी के मध्य संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ा जाए, अगला है एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर, पेज नंबर आप यहाँ देख सकते हैं 117। और ये वार्षिक करंट अफेयर है जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक के। अब यहाँ पे देखिए, लगभग 2 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? तो यहाँ देखिए, 4 ये नवीनतम देश कौन है? स्वीडन। कौन शामिल होगा है? स्वीडन। अगला है एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर, पेज नंबर आप यहाँ देख सकते हैं 111 से। आइए क्वेश्चन और एडिटोरिया में क्या दिया है वो भी दिखाते हैं। उस स्थान का नाम बताया जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। यहाँ देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका का पूर्व
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली चलाई गई। कहाँ चलाई गई? पेंसिल्वेनिया में। अगला है इरिट्रिया का वार्षिक करंट अफेयर से पेज नंबर 107 से। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिके की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई। अब यह कहाँ किया गया? तो इसको पढ़िए। हाल ही में ईरान के हमास प्रमुख इजराइल हालिया और हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरुद्दीन की मृत्यु का बदला लेते हुए इजराइल पर 100 से अधिक गोले दागे। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से। ये है बिहार करंट अफेयर, बिहार वार्षिकी करंट अफेयर से जो है जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक के। अभी यहाँ पे देखिए पेज नंबर भी आपको बता ही दिए, 44 है, यहाँ देख सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? अब यहाँ आप देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 20% और वृद्धि कितना रहा? 6.7%। तो इसके साथ हो जाएगा 26% कृषि का योगदान है। यहाँ पर इरिट्रिया का समाप्त होता है। टोटल इरिट्रिया के वार्षिक करंट अफेयर से टोटल 30 सवाल पूछे गए थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक वार्षिकी मैगजीन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सारे सवालों को हम जवाब आगे देंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। न्यूज़पेपर से सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है। आइए उसका साक्ष्य अभी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोनों। एक पेज से दो क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बजट 2024-25 की किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन रहा और बिहार विधानसभा राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया है? यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक बजट किसको दिया गया? शिक्षा विभाग को। यहाँ भी देख सकते हैं 22% दिया गया शिक्षा विभाग को। और ये पेश किसने किया है? सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री भी है। देखिए, एक पेज से 2 सवाल पूछा गया है। यह है प्रभात खबर पटना की। और आप डेट भी देख सकते हैं, यह डेट है 14 फरवरी 2024 के। इससे यह डिसाइड हो रहा है कि जब भी बजट आए, केंद्रीय बजट हो या आर्थिक सर्वेक्षण हो या स्टेट बजट हो, स्टेट की आर्थिक सर्वेक्षण हो, तो उसमें जो पेपर का एनालिसिस होता है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब हम इस दोनों का जवाब देते हैं। तो ये है शिक्षा, तो ये सही है, लेकिन ये सम्राट चौधरी, ये स्टूडेंट को इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बिहार विधानसभा राज्य बजट को किसने पेश किया? ये सम्राट चौधरी क्या है? उप मुख्यमंत्री सह माने साथ में ये वित्त मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले आप हेडलाइन से क्वेश्चन बना दिया हुआ है। यहाँ देखिए, तांती तातवा अनुसूचित जाति को सूची से बाहर आरक्षण
के मिले लाभ वापस होंगे। अब यहाँ देखिए पूरा स्टेटमेंट बना दिया हुआ है कि 2015 में बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि संवैधानिक के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता। तो यह है तांती तत्वा। अब हम ये दिखाते हैं कि कब के हैं न्यूज़पेपर। ये दैनिक भास्कर है, ये दैनिक भास्कर है और पटना सिटी के है 17/7/2024 के। तो ये रहा दैनिक भास्कर, ऊपर है प्रभात खबर। आइए ये देखिए, ये भी मैगजीन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मैगजीन का कटिंग देख रहे हैं आप, और नीचे है कितना आसान सब है याद करने वाला। एक बार देख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। सीरियासी विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है। यहाँ देखिए, जमुई टू पेरिस। बिहार की विधायक सीरियासी ने ऐसे बढ़ाया देश का शान। तो कहाँ, किस जिला के रहने वाली है? जमुई की, जमुई विधान। ये देखिए, ये भी मैगजीन से क्वेश्चन है। ये है दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर। मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री है ओडिशा के। और यहाँ देखिए राजनीतिक जीवन के बारे में दिया हुआ है। ये जब भी आप देखेंगे, ये कहाँ से लड़ रहे हैं? क्योझर से। अब आप इसको देख लिए, दैनिक भास्कर की कटिंग। यहाँ देखिए, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं। कहाँ से हैं? तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ क्योझर से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योझर से। ये देखिए, ये मैं कुछ दिनों तक, ये आप जो देख रहे हैं, तो कुछ दिनों तक मैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का नोट्स बनाया था, 2-3 महीने के बनाया था, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए, ये दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण 11 जून 2024 के दिन पेपर में आया हुआ था। और गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय। और यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गिरिराज सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय के। ये भी मेरे ही नोट्स से आया है। चांग E6 वाला, दक्षिण ध्रुव पे उतरा था, वहाँ से मिट्टी लेकर के आया। चांग E6। ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये पेपर के शॉर्ट नोट्स हैं। आप देख सकते हैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण 27 मई 2024। यहाँ क्वेश्चन देखिए, पायल कपाड़िया को किस शीर्षक में उसके पुरस्कार मिला है। तो यहाँ देखिए, कौन फिल्म महोत्सव में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार। पायल कपाड़िया अभिनेत्री है, फिल्म है ऑल वी इमेजिंग एंजलाइट, ऑल वी इमेजिंग एंजलाइट। आप देख सकते हैं, ये देखिए शॉर्ट नोट्स से है, पेपर के नोट्स से आया है। ये भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से है। ये मुझे ध्यान था, और लेकिन ये मिल नहीं पाया क्योंकि ये बदलता रहता है, इसलिए इसे शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट डाउन नहीं किया था। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? डेडलाइन मुद्रास्फीति तो 4.5% रखा गया है। तो इसके साथ आपका न्यूज़पेपर से कितना सवाल हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ज़्यादा नहीं, लगभग हम 3 महीने का न्यूज़पेपर पढ़े थे,
वो भी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण 3 मंथ से में केवल 3 महीना से 9 सवाल पूछा गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एवरेज पर क्वेश्चन पर मंथ 3 क्वेश्चन, यानी कि 12 महीने का आप अगर न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो लगभग 30 प्लस सवाल आप वहाँ से कर ले जाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा कि न्यूज़ पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आगे देखेंगे कि ये विजन की मैगजीन से आया है। पहले क्वेश्चन आपको हम दिखा दें कि ये विजन की मई वाली मैगजीन है। विजन आईएएस की मई 2024 की मैगजीन की कटिंग आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है। यह देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंकों द्वारा यूनिवर्सल बैंक के लिए पात्रता मानदंड नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 1,000 करोड़ रुपये की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1,000 करोड़ रुपये की। चलिए आगे देखते हैं। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। तो ये है आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी पेपर के ही से ही कटिंग से आया हुआ है। चलिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है इसका रिसोर्स मुझे नहीं मिला, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी मंथली मैगजीन से आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आंसर तो मुझे देखना ही है। तो मैं गूगल से इस सब का आंसर देखा हूँ। तो ये कह रहा है कि NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ देखिए, साल 2023 में महिला श्रम बल भागीदारी दर में 37% हो गई। तो नहीं इसमें है 37, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए, ये PCRA का फुल फॉर्म पूछा है। तो PCRA का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। यहाँ देखिए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की है। तो ये फिर आपको मिलेगा IAS की मंथली मैगजीन से। मंथली मैगजीन में ये आपको मिलेंगे। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड से है और कॉरपोरेट बॉन्ड 2030 तक दोगुना होने की उम्मीद है और 100 से 120 लाख करोड़। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 100 से 120 लाख करोड़। और ये कुछ सवाल है दो कि 1 साल से ज़्यादा पुराना सवाल है। तो हम लोग 1 साल से ज़्यादा पुराने सवाल को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे भी कौन सा 150 कुछ सवाल है, लेकिन आंसर तो देखना ही है। तो देखिए यहाँ पे कि 2011-12 के आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन कितना है, 54,111। और यहाँ पे देखिए, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन कितना है, 54,111। ये गूगल किया हुआ है। ये देखिए, ये भी 1 साल से पुराना सवाल है कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना के उद्घाटन और राष्ट्र के समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया। तो ये इस पर माइंड नहीं करेंगे, ये स्टूडेंट कॉपी है। यहाँ देखिए 10 अगस्त 2020 की ये न्यूज़ है, तो 10 अगस्त 2020 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए, ये 2 सवाल हैं जिसका रिसोर्स नहीं मिला है। अब हम बात करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे कि अब उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सारा चीज़ें क्लियर करने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन है कि 17वीं बीपीएससी में कितने प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए करंट अफेयर से 17वीं में कितने प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर से? तो टोटल 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 45 क्वेश्चन को, तो ये आएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल से सवाल था टोटल। ये 37 और 3 40 नहीं 37 2 39 यानी कि 39, और बिहार से सवाल था 6। इसमें भी नेशनल में इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक सवाल था, इकोनॉमिक सर्वे से एक सवाल था, और बिहार में भी बिहार करंट से 2 सवाल था, बिहार बजट से 2 सवाल था, और 2 था इकोनॉमिक सर्वे से। इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि करंट तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं, नेशनल और स्टेट दोनों, तो आपका टोटल 5 से 6 सवाल कहीं नहीं जाने वाला है, वो काफ़ी आसान सवाल होता है, बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, बीपीएससी में करंट अफेयर पूछने का ट्रेंड क्या रहा है? देखिए, अगर हम एवरेज ट्रेंड की बात करें तो इस बार तो काफ़ी ज़्यादा पूछ दिया है। इस बार तो 1/3 करंट अफेयर पूछ दिया, 1/3। लेकिन ये 26 से 30 क्वेश्चन यानी 25 से 30 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 1/5 ये एवरेज ट्रेंड देखा गया है। कितने दिनों की करंट अफेयर पढ़े? तीसरा क्वेश्चन है कि कितने दिनों की करंट अफेयर पढ़े? देखिए, वैसे तो आप जितना अधिक से अधिक दिनों को पढ़े उतना बेहतर रहेगा, लेकिन जब मैं 17वीं की एनालिसिस किया, 17वीं बीपीएससी के, तो मुझे केवल 2 सवाल ऐसे मिले जो कि 1 वर्ष से पुराना है, 1 वर्ष से पुराना। तो आप बताइए कि 1 साल में 43 सवाल पूछा गया है, और उससे पहले कि अगर हम 1 साल या 6 महीने की बात करें तो 2 सवाल पूछा गया है। तो क्या हम 2 सवाल के लिए 43 सवाल की बलि दे सकते हैं? नहीं, 43 सवाल के लिए 2 सवाल की बलि दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 1 साल से ज़्यादा पढ़ने की बजाय 1 साल से ज़्यादा पुराना करंट पढ़ने की बजाय 1 साल वाली करंट को ही ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। चलिए, ये इसका भी जवाब मिल गया। अगला है कि बीपीएससी सिविल सेवा के लिए करंट अफेयर की क्या रिसोर्स होनी चाहिए? देखिए, इसको मैं अगर मैं इस बार एडिटोरिया की से बात करूं तो 30 सवाल पूछे गए थे, यहाँ से 9 सवाल थे, और यहाँ से 1 सवाल देखने को मिले हैं। टोटल 40 सवाल की हम बात करें तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है वार्षिकी। मतलब आप एनी हाउ मानिए किसी भी कोचिंग की वार्षिकी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह मानिएगा तो मैं एडिटोरिया का सलाह करूँगा। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ने में सक्षम हैं तो आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। अगर हिंदी पढ़ने में सक्षम हैं तो दैनिक जागरण, प्रभात खबर इत्यादि कोई भी जो आपको सही लगे पढ़ सकते हैं। तो एक हो गया वार्षिकी।
दूसरा हो गया एक न्यूज़पेपर, और 2 बीपीएससी 68वीं और 69वीं में देखा गया कि वन लाइनर क्वेश्चन कम हुआ है, वन लाइनर की संख्या घटा है, और स्टेटमेंट वाइज सोचने समझने वाला जो यूपीएससी के लेवल का पूछा है। तो ये बीपीएससी ऊँट है, ऊँट किस करवट बैठता है उसे कोई नहीं जानता है, इसलिए आप एक आईएएस लेवल की मैगजीन भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। साथ समय साथ कि मेंस की तैयारी में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें मैं आईएएस की मैगजीन में सलाह करूँगा विजन आईएएस की मैगजीन। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो निर्णय निकल करके आया, एक वार्षिकी मैगजीन होनी चाहिए, एक वार्षिकी मैगजीन, एक न्यूज़पेपर और एक आईएएस की मंथली मैगजीन होनी चाहिए, मंथली मैगजीन। चलिए, अब करेंट अफेयर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ और क्या कराने वाला हूँ, इस पे भी मैं बात कर ले रहा हूँ। देखिए, अभी अगर फ़िलहाल देखें तो 17वीं बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी टच से मस होने की नाम नहीं ले रहा है, जबकि विद्यार्थी भी अपने आप में पीछे हटने की नाम नहीं ले रहा है। हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, मैं एग्ज़ाम कैंसिल होने के सपोर्ट में हूँ। फिर से फेयर तरीके से एग्ज़ाम लेनी चाहिए, सभी सेंटर पर एक दिन एक पेपर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होनी चाहिए। अगर कैंसिल होता है 17वीं बीपीएससी तो मैं 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लाऊंगा, और अगर कैंसिल नहीं होता है 2-4 दिन में पता ही चल जाएगा, तो मैं 71वीं बीपीएससी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लाऊंगा। वो होगा 0 to हीरो, 0 से हीरो आपको बनाया जाएगा। उसके तहत स्टैटिक्स मैंने जीएस के सवाल भी चलेंगे और प्रत्येक दिन करंट अफेयर भी। तो न्यूज़पेपर में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं खुद से न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, न्यूज़पेपर, और उसका शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा और आपसे साझा करूँगा न्यूज़पेपर के नोट्स बना करके। नंबर 1 बातें। नंबर 2, जो विजन आईएएस की मैगजीन है, विजन आईएएस की मैगजीन, तो विजन आईएएस की मैगजीन पे भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। उसे कैसे पढ़ना है मैं उस वीडियो में समझा दूंगा कि विजन आईएएस की मैगजीन को कैसे पढ़े, विजन आईएएस मैगजीन को कैसे उपयोगिता करें। और तीसरा है वार्षिकी। तो वार्षिकी को आप निगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, इसलिए मैं समय समय पे वार्षिकी पे भी वीडियो बनाया करूँगा। अब पढ़ना कैसे है, तो न्यूज़पेपर वाला की बात हटा दीजिए। अगर विजन मैगजीन की बात करें तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख लेंगे, जो वीडियो आपको आएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद स्पीड से, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा, मोटा मोटी ओवरव्यू हो जाएगा कि क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, किस बात पे चर्चा चलने वाला है। उसके बाद फिर आप सेकेंड रीडिंग लगाएंगे। सेकेंड रीडिंग में कुछ नहीं करेंगे, फिर थर्ड रीडिंग लगाएंगे तो शॉर्ट नोट्स बनाने के प्रयास करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, उसके आसपास किनारों पे कहीं लिख देंगे। और वार्षिकी में भी आप इसी प्रकार से करेंगे। तो चलिए, हमने सारा डिटेल्स देखा है करंट अफेयर के बारे में। आपके सवाल भी मैंने ले लिया, कहाँ कहाँ से पढ़ना है ये भी बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी एक सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और सही चीज़ों का लाभ ले सके। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।